रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड डिज़ाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एडिटर की तरफ। तो मैंने प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है अपने htdocs के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये XAMPP इंस्टॉल कर लेना है और इसको रन कर लेना है अपाची को और MySQL को। ठीक है, तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है अपने एडिटर के अंदर जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ index.php। तो index.php के नेम से एक फाइल क्रिएट की, तो ये हमारी मेन फाइल होगी। इसके अलावा मुझे कुछ और फोल्डर्स भी क्रिएट करने होंगे यहाँ पे, तो इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर। तो लोकल होस्ट स्लैश आगे जो ये डायरेक्टरी का नेम है ये लिखूंगा, तो ये है प्रोजेक्ट 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 डैश फाइल्स अपलोड, ये नीचे लिखा आ रहा है। ठीक है, फाइल्स अपलोड। तो ये देखें बिल्कुल खाली डायरेक्टरी है क्योंकि अभी हमने जो index.php है ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स के नेम से, एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मैं एक CSS के लिए फोल्डर बनाऊंगा CSS, और एक ये फाइल बन गई है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मूव टू रिसाइकल बिन, और इसको मैं सिलेक्ट करके फोल्डर बनाऊंगा CSS का, और एक और फोल्डर इसकी एसेट्स के अंदर बनाऊंगा JS का, और इसके अलावा मैं एक फोल्डर बनाऊंगा इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस, और एसेट्स से बाहर मैं एक फाइल्स अपलोडेड फाइल्स ये फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, और बस अभी तक इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ HTML का, तो यहाँ पे मैं HTML5 लिखता हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का, डॉक टाइप HTML, और फिर HTML लैंग्वेज इंग्लिश हेड के अंदर ये जो है ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो है ये वाला विथ वाला यूज़ हुआ है। ठीक है, व्यू पोर्ट और ये चीज़ें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइटल के अंदर फाइल्स अपलोड प्रोजेक्ट ये नेम लिख लेता हूँ, और इसको चेक करते हैं अब। तो ये देखें ये फाइल्स अपलोड प्रोजेक्ट नेम चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है, जैसे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी होगी। तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गूगल के ऊपर बूटस्ट्रैप CDN। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप CDN लिखेंगे तो ये जो पहली वेबसाइट आएगी गूगल के ऊपर, इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको इसकी सबसे पहले CSS फाइल मिनीफाइड मिलेगी। तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको, और इसको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने यहाँ पे टाइटल के नीचे पेस्ट कर देनी है। दूसरे नंबर पे जो है आपने जाना है नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको jQuery, पोपर और बूटस्ट्रैप की फाइल मिल रही है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, लेकिन jQuery ये वाली हमने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से jQuery उठानी है क्योंकि ये स्लिम फाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर एजेक्स वगैरह के फंक्शन नहीं होंगे। तो ये जो है jQuery ये तीनों मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ। ठीक है, आपने अलाइनमेंट का ख्याल रखना है कि जो भी इनर टैग होगा, यानी कि ये पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड टैग है, तो चाइल्ड टैग पेरेंट से एक टैब के फासले पे आगे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ना अच्छी लुकिंग क्रिएट करते हैं कोड की। तो इसके बाद आते हैं jQuery CDN। तो jQuery CDN पे आएंगे तो यहाँ से आपको jQuery का CDN मिल जाएगा। तो इसको मिनीफाइड फाइल, तो ये देखें ये आपको यहाँ से आपने कॉपी करना है और इसको यहाँ पे लगा देना है jQuery की जगह। बस ये अभी आपने इतने ही CDN लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले एसेट्स के फोल्डर के अंदर CSS में जाके एक style.css की फाइल क्रिएट करनी है, style.css, और इसी तरह आपने JS के फोल्डर के अंदर जाके एक script.js की फाइल क्रिएट करनी है। इसके अंदर हम जो है scripts.js या script.js,
ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर जो हमारी कस्टम सीएसएस, और इसके अंदर कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो ये भी इंक्लूड करवा लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये ऊपर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिंक लिखेंगे, लिंक, और यहाँ पे रिलेशन REL रिलेशन, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, और यहाँ पे HREF के अंदर फिर वो पाथ दे देंगे। तो पाथ क्या है, डॉट एसेट्स, और एसेट्स के अंदर फिर आगे क्या है, CSS, और फिर CSS के अंदर कौन सी है, स्टाइल डॉट CSS। ये फाइल है, तो ये लिंक हो गई है, ठीक है। तो ये लिंक हो गई है। तो इसके बाद आपने जो JS फाइल बनाई है वो भी लिंक करनी है, और वो भी उसके नीचे लिंक करनी है जो लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड करवाई हैं, जैसे jQuery की और बूटस्ट्रैप की। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग लिखूंगा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद ये स्लैश स्क्रिप्ट, यानी कि इसको क्लोज करूंगा मैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं SRC लिखूंगा, SRC, और SRC के अंदर मैं फिर वही पाथ दूंगा उसका, एसेट्स, आगे फिर JS, आगे फिर उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट JS। तो ये मैंने इंक्लूड कर ली है। इसके बाद आपने क्या इंक्लूड करवाना है, तो इसके बाद अगर प्रोजेक्ट पे आए तो ये जो है एडिटर हमने यूज़ किया है TinyMCE। तो इसकी भी जावास्क्रिप्ट जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करानी है। तो आपने यहाँ पे लिखना है TinyMCE, TinyMCE। तो TinyMCE लिखेंगे तो यहाँ पे आपने इसकी वेबसाइट पे चला जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वो आपसे मांगेगा जीमेल और पासवर्ड, ठीक है, न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ अकाउंट, तो मैं वहाँ से लॉगिन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड लिख दिया। तो अभी ये थोड़ी सी देर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेट का इशू है। तो यहाँ जैसे आपने देखा कि ये जो है इसने माय अकाउंट यानी कि डैशबोर्ड ओपन कर दिया है, ठीक है। डैशबोर्ड से आपने यहाँ पे नीचे जाना, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये वाली स्क्रिप्ट की जो है कोड मिलेगा स्क्रिप्ट का। यहाँ से आपने सिर्फ स्क्रिप्ट का कोड कॉपी करना है और कुछ कॉपी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने ये इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर लगा देना ये स्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। ये TinyMCE भी यूज़ हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिव का टैग लिखा, डिव के टैग के अंदर जो है ये डिव का टैग क्लोज कर दिया, और इसको क्लास दी कंटेनर माइनस फ्लूइड की, ठीक है। ये कंटेनर माइनस फ्लूइड क्या करती है, ये 100% विथ कवर करती है, ठीक है। तो जब भी आपने कोड स्टार्ट करना है लिखना, तो ये कंटेनर माइनस फ्लूइड की क्लास देती है। P-3 यानी कि पैडिंग 3 मैंने इसको दे दी, ठीक है। यानी कि जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा उसको पैडिंग 3। ये बूटस्ट्रैप की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस है। इसकी जो CSS है वो बूटस्ट्रैप की ये जो मैंने ऐड की है इसके अंदर ऑलरेडी हुई है, ठीक है। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सबसे पहले हमें ये, अगर इसको लेआउट को चेक करें तो इसके दो सेक्शन है, एक ऐड पोस्ट का, एक शो पोस्ट का। तो हमें क्या करना होगा, दो यहाँ पे रोज क्रिएट करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, div डॉट, तो आपको ये सबसे पहले बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए आपको। तो रो की क्लास क्या करेगी, दो रोज क्रिएट कर देगी, सॉरी रो क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर दो हमें कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। रो एक ही होगी, ठीक है, इसके अंदर दो कॉलम, एक ऐड पोस्ट के लिए, दूसरा शो पोस्ट के लिए कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड पोस्ट के लिए div और क्लास, इसको क्लास देता हूँ इसको 4 की, ठीक है, कॉल -4 की, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता, बल्कि रिस्पॉन्सिव बना देता हूँ साथ में, ठीक है। और जब ये इसको कॉल -12 और कॉल -MD-4, यानी कि जो मीडियम स्क्रीन पे हो, ठीक है। मीडियम स्क्रीन कैसे, जैसे टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो इसकी जो कॉल इसकी जो
विथ होगी वो 50%, 4 यानी कि चौथाई हिस्सा होगी 12 में से, ठीक है। और जब ये छोटी स्क्रीन पे आएगा तो ये फुल 12 कॉलम लेगा, यानी कि 100% विथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी करके ये नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ 8, ठीक है। 8 और 4 12, ठीक है। तो अभी ये हो गया। इसके बाद मुझे ये वाली ऐड पोस्ट, ये जो है ये टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो है इसके अंदर एक डिव लिखता हूँ, डिव, ये डिव रहने देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, H1 का टैग लिखूंगा। H1 के टैग के अंदर मैं लिखूंगा ऐड पोस्ट। अच्छा, इसको मैं कोई क्लासेस दूंगा कुछ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको जो है ये वाइट कलर की क्लास, वाइट कलर का है, तो मैं इसको दूंगा टेक्स्ट माइनस क्लास दूंगा, टेक्स्ट माइनस लाइट। तो ये जो बूटस्ट्रैप के अंदर इसकी CSS पहले से हुई है कि ये टेक्स्ट माइनस लाइट से इसका कलर जो है वो वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट माइनस लाइट दी, और इसके अलावा टेक्स्ट माइनस सेंटर की, ये जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर पे हो जाए, ठीक है। ये भी बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन की हुई क्लास है, ठीक है, टेक्स्ट माइनस सेंटर। तो ये क्या होगा, टेक्स्ट इसको अगर ओपन करें तो ये अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वाइट कलर का टेक्स्ट है और वाइट कलर का ये बैकग्राउंड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड के लिए आपने कोई भी इमेज उठा लेनी है नेट से, ठीक है, बैकग्राउंड लगाने के लिए। तो मैंने ये बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को उठाता हूँ। तो यहाँ पे style.css में आता हूँ, तो बॉडी को सिलेक्ट किया, बॉडी, और बॉडी को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड माइनस इमेज, और बैकग्राउंड माइनस इमेज में URL देता हूँ मैं। URL के अंदर सबसे पहले मुझे पाथ देना होगा। तो अगर इमेज पड़ी होगी इमेजेस के फोल्डर के अंदर तभी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट है वहीं से एक जो फाइल एसेट्स और इमेजेस, और यही वाली बीजी इमेज मैं कॉपी यहाँ से करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं प्रोजेक्ट फाइल्स इसके इमेजेस के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ का इस फाइल का पा देता हूँ। तो ये मैंने डबल डॉट्स लगाए, ये एक स्टेप बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो एक स्टेप बाहर जाके इमेजेस के फोल्डर के अंदर आए, bg.jpg फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये देखें अब ये फाइल आ गई है, और ये देखें ये ऐड पोस्ट है, ठीक है। ये भी अलाइन नहीं ठीक से है, इसको अलाइन करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड माइनस, सबसे पहले बैकग्राउंड माइनस रिपीट को नो माइनस रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड साइज, ठीक है, इसको करते हैं कवर, और इसके बाद बैकग्राउंड माइनस बैकग्राउंड आगे आ गया अटैचमेंट, फिक्स्ड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं इसको। तो ये देखें अब बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो index.php पे आए, तो कॉल माइनस, इसको अब हमें क्या करना है कि जो है कॉल माइनस MD-8 है, और ये मुझे लिखना है, सॉरी इसके अंदर नहीं, 8 वाले के अंदर नहीं लिखना था, मुझे लिखना था 4 वाले के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, वहाँ से कॉपी किया, और ये देखिए ये जो है ये इसका चाइल्ड टैग है। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे करके पेस्ट किया है, यहाँ से कट किया क्योंकि पहले मैंने गलती से इस जो सेक्शन है इसके अंदर लिख रहा था, लेकिन ये जो है ये शो पोस्ट का सेक्शन है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको यहाँ से अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी पैडिंग थोड़ी सी और दे देता हूँ, P-3 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और नीचे चला गया, ठीक है। तो इसके बाद है पोस्ट टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब फॉर्म बनाता हूँ सबसे पहले। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो है फॉर्म बनाया,
फॉर्म बनाया, और फॉर्म के टैग के अंदर अभी मैं कुछ नहीं लिखता, यानी कि कोई इसको एट्रीब्यूट नहीं देता, ठीक है। इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव को जो है ये क्लोज किया, और क्लास इसको दी फॉर्म माइनस ग्रुप की, फॉर्म माइनस ग्रुप, ठीक है। फॉर्म माइनस ग्रुप की क्लास दी, और इसके अंदर मैंने लेबल किया, लेबल बनाया, और लेबल के अंदर मैंने लिखा, ये यहीं से टेक्स्ट है जो ये पोस्ट टाइटल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे इनपुट फील्ड बनाता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, और इसको मैंने क्लास दी कंट्रोल की, फॉर्म माइनस कंट्रोल की क्लास दी, और फॉर्म माइनस कंट्रोल की क्लास दी, और इसके अलावा इसको मैंने आईडी दी पोस्ट टाइटल, ठीक है। और इसके फॉर के अंदर मैं लिख देता हूँ पोस्ट टाइटल जो आईडी है, ठीक है। फॉर के अंदर मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। असल में ये लिखने का क्या मकसद होता है कि जब भी आप जो है टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस फील्ड को फोकस कर देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो ये जो है बन गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट माइनस बोल्ड कर देता हूँ, और टेक्स्ट माइनस बोल्ड, और टेक्स्ट माइनस बोल्ड किया, और टेक्स्ट माइनस लाइट कर दिया इसको, लाइट LIGHT लाइट। तो ये जो है करते हैं इसको, तो टेक्स्ट माइनस लाइट आ रही है क्लास, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुई इसके ऊपर। सॉरी, ये जो है ये क्लास यहाँ पे नहीं लिखनी टेक्स्ट माइनस बोल्ड, और ये क्लास के अंदर लिखनी है, मैंने फॉर के अंदर गलती से लिख दी थी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट माइनस बोल्ड यहाँ पे लिखी, ठीक है। तो अब ये अप्लाई हो गया है, सही है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरी जो फील्ड है वो है पोस्ट डिस्क्रिप्शन की। तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन की मैं फील्ड इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्म ग्रुप, अब पोस्ट DES में लिख देता हूँ इसको, DESC डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी DESC लिख दिया, ठीक है। और बाकी ठीक है। तो ये चेक करते हैं। तो मुझे ये टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट एरिया कहता हूँ, टेक्स्ट एरिया, और इसकी टाइप कुछ नहीं होती, ठीक है। तो ये टाइप लिखा, और इसके बाद फॉर्म कंट्रोल लिखना है, तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एरिया को मुझे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, इस तरह के, अगर इसको देखें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसके अंदर, यानी कि ये ऐसा एडिटर शो हो। तो मैं क्या करूँगा, उसी पे जाऊँगा जो है ये था कौन सा, टाइनी MCE। तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो है ये वाला टाइनी MCE, ये वाला मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और या नीचे आऊँगा, नीचे, और स्क्रिप्ट का टैग लिखूँगा, ठीक है। या फिर आप ये script.js के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के थ्रू करनी है, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग क्लोज किया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वो पेस्ट कर दिया। और ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, इसके अलावा मैं सब कुछ रिमूव कर दूँगा टेक्स्ट एरिया के अलावा। और टेक्स्ट एरिया भी मैं एज इट इज़ नहीं लिखूँगा, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ना अच्छी फॉर्म पे ले आऊँ। तो टेक्स्ट एरिया की जगह मैं ये जो आईडी है ना, ये वाली लिखूँगा। कहाँ पे आईडी, ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन की। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस आईडी को, और इस आईडी को लिख देता हूँ यहाँ पे हैश के साथ, हैश पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसको चेक करते हैं, ये देखिए अब ये वैसे ही नज़र आने लग गया है, ठीक है, जिस तरह ये था। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए क्या करेंगे कि इसको
एक होता है कॉलम्स, एक होता है रोज। तो इसको रोज देंगे, ठीक है। रोज मैं करता हूँ इसकी रोज 10 कर देता हूँ। 10 करके चेक करते हैं, ठीक है। 10 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन जो है 20 की, बल्कि 10 नहीं थी, ठीक है। हम जो है इसके मुताबिक, बल्कि 10 नहीं है, ठीक है। 10 नहीं है उसकी भी, तो 10 करते हैं। अच्छा, ये 10 कर दी, सॉरी। तो अब अगले नंबर पे हमें ये वाला फील्ड लगानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो है मैं इसी को कॉपी करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं पोस्ट टाइटल की जगह लिख देता हूँ पोस्ट फाइल्स, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ पोस्ट फाइल्स को। और ये जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड इमेजेस, अपलोड इमेजेस, इमेजेस, ठीक है। अपलोड का यू कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आ गया अपलोड इमेजेस। तो ये इसकी टाइप जो होगी वो फाइल होगी, ठीक है। और फार्म कंट्रोल बाकी ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, ये आ गया अपलोड इमेजेस। और इसके नीचे क्या करना है, एक बटन बनाना है, ठीक है, सबमिट का। तो सबमिट का बटन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिव फार्म कंट्रोल, इसके अंदर क्लास देता हूँ फार्म कंट्रोल की, फार्म माइनस कंट्रोल, ठीक है। और इसके अंदर इनपुट टाइप सबमिट करता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। और इसको वैल्यू देता हूँ, वैल्यू करता हूँ सबमिट, सबमिट, ठीक है। सबमिट आईडी, नेम और आईडी, आईडी मैं इसको दे देता हूँ सबमिट फॉर्म, ये आईडी मैंने इसको दे दी, ठीक है। और नेम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद इसको चेक करते हैं, इसको मुझे क्लास देनी है, ठीक है। क्लास कौन सी दूंगा मैं इसको, BTN, BTN माइनस सक्सेस, ठीक है, ताकि ग्रीन कलर का बटन हो। तो ये चेक करते हैं, ये BTN, BTN माइनस सक्सेस। और ये जो है बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, तो ये असल में इसको फॉर्म माइनस कंट्रोल की क्लास नहीं देनी थी, फॉर्म माइनस ग्रुप क्लास देनी थी। तो चेक करें, अब ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आ रहा है जिस तरह ये है, ठीक है। तो इस साइड वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर ये सेक्शन बनाएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया, ठीक है। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ प्रीव्यू इमेजेस। ये जो है यहाँ पे वो इमेजेस प्रीव्यू होगी, शो पहले से शो होंगी, ठीक है। इसको स्टाइल कर देता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी नज़र नहीं आएगा, ठीक है, नन कर देता हूँ। ये जब हम इमेजेस अपलोड करेंगे तब आएगा नज़र, ठीक है, अभी नज़र नहीं आएगा, सही है। अच्छा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला सेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाएंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।